हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस शुरू करते हैं अनवांट मैरिज का नेक्स्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि श्रेयांक जो कि इस समय हॉस्पिटल में था और उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। अब उसके आगे सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो किसी वकील से मिलने आया था, क्योंकि कोई भी वकील उनका केस लड़ने के लिए तैयार नहीं था। सभी वकील ये जानते थे कि वांग जी किसके खिलाफ ये केस लड़ने वाला है। और वांग जी जो आज बहुत ज़्यादा निराश हो चुका था, क्योंकि किसी भी वकील ने उसका केस लड़ने के लिए हामी नहीं भरी थी और उसकी आंखों में आंसू थे और वो एक ऑफिस से बाहर आ रहा था। वांग जी अपने बाबा से कहता है, बाबा इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी देखो ना, कोई हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी नहीं। और वो रो रहा था। वांग जी जो बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि वो बेंगियाओ की बेल नहीं करवा पा रहा था। उसने कोशिश तो बहुत की, लेकिन वो बेल नहीं करवा पाया। और वांग जी जिसकी आंखों में आंसू थे और वो कहता है, पापा ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। वांग जी के पापा जो इसी को ही देख रहे थे और वो कहते, नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, खुद को दोष देना बंद करो, बंद करो वांग जी। सीन शिफ्ट करके हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। मैडम यूजिन का रो रो के बहुत ज़्यादा बुरा हाल था, क्योंकि जो श्रेयांक था उसकी हालत में अभी भी कोई सुधार नहीं था। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो मैडम यू के पास आता है और कहते हैं, माँ माँ खुद को संभालिए, श्रेयांक बिल्कुल ठीक होगा, आप मत रोइए माँ, वो बिल्कुल ठीक होगा। मैडम यू कहती है, रो नहीं तो क्या करूँ, डॉक्टर ने कहा है उसकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और तुम कह रहे हो कि वो ठीक हो जाएगा। वो कैसे ठीक हो जाएगा? तुम्हें पता है गोली कहाँ लगी है? गोली सीधा उसके सीने पे लगी है। और वो बहुत रो रही थी। विंग जी से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपनी माँ को ऐसे बिल्कुल नहीं देखना चाहता था, लेकिन आज उसे अपनी माँ को ऐसे देखना पड़ रहा था। और विंग जो बहुत ज़्यादा परेशान था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और फिर सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। श्रेयांक जिसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था, वहाँ पे उसका एक ऑपरेशन हो रहा था और डॉक्टर जो उसे ले जा रहे थे, मैडम यू जो बस अपने बेटे को देख रही थी। श्रेयांक जिसकी आंखें बंद थी और वो स्ट्रेचर पे लेटा हुआ था, उसे ले जाया जा रहा था। मैडम यू जो उसका हाथ पकड़ रही थी और कहती, श्रेयांक 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 आँख खोलो ना बेटा, देखो तुम्हारी माँ है यहाँ। लेकिन श्रेयांक जो बेहोश था, थोड़ी देर में ही डॉक्टर उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। श्रेयांक जिसका ऑपरेशन चल रहा था, सभी लोग जो बाहर बैठे थे और वेट कर रहे थे। ये ऑपरेशन जो 5-6 घंटों तक चलता है। उसके बाद डॉक्टर जो बाहर आते हैं और कहते हैं, हमने ऑपरेशन तो कर दिया है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं कह सकते कि उनकी कंडीशन अभी भी क्रिटिकल ही है। मैडम यू जो बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसके बाद डॉक्टर कहते हैं, हमें कुछ घंटे इंतज़ार करना होगा, उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। और डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। सभी लोग जो बस इंतज़ार कर रहे थे। और सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो इस समय हॉस्पिटल आया था और वो मेंगियाओ को ही देख रहा था। मेंगियाओ जो उसे ही देख रहा था। वांग जी कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से आज तुम्हें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। मेंगियाओ जो वांग जी को ही देख रहा था और वो कहता है, वांग जी तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो तुम्हें परेशान करता था? वांग जी कहता है, मैंने उसे कई बार मना किया था कि मैं उसे पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो मुझे परेशान करता था और मैंने बहुत बार उसे रोका था, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। वांग जी जो मेंगिया को ही देख रहा था, मेंगिया समझता है और फिर वांग जी कहता है, तो तुमने मेरे हाथों से उस समय रिवॉल्वर क्यों ले ली? मेंगियाओ कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता था। मैं देख रहा था तुम्हारी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब थी, तुम काँप रहे थे, मैं तुम्हें वैसे नहीं देख सकता था, इसीलिए मैंने गन को अपने हाथ में ले लिया और इस इल्ज़ाम को भी खुद पे कि मैं तुम्हें बचा सकूं। वांग जी जिसकी आंखों में आंसू थे और वो बस मेंगियाओ को ही देख रहा था और वो कहता है, इतना प्यार मुझसे कब हो गया? हमारी तो ये अरेंज मैरिज थी, तो आपको मुझसे इतना प्यार कब हो गया कि आपने मुझे बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया? मेंगियाओ जो कि स्माइल करता है और कहता है, जिस दिन से तुम्हारा और मेरा रिश्ता तय हुआ था, उसी दिन से मैंने तुम्हें अपना पार्टनर मान लिया था और मैंने खुद से ये वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँगा। तो फिर उस दिन में तुम्हें कैसे छोड़ देता?
वांग जी जो ये सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके दिल में एक खुशी भी थी कि उसका होने वाला पार्टनर उसके बारे में इतना सोचता है। वांग जी कहते हैं, लेकिन मैं जल्दी आपको इस जेल से निकाल दूंगा। मिंगेओ कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ। वो लड़का कैसा है? वांग जी कहता है, उसकी हालत अभी बहुत ज़्यादा खराब है। मैं हॉस्पिटल गया था, मुझे पता चला है कि अभी उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। मिंगेओ कहते हैं, हाँ अगर वो ठीक हो गया तो सब कुछ ठीक है, अगर उसे कुछ हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी वांग जी। वांग जी कहते हैं, हाँ उसे कुछ नहीं होगा, उसे कुछ नहीं होगा। और फिर वहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर आ जाता है और वो कहता है, तुम्हारा मिलने का समय पूरा हो चुका है, अब तुम बाहर आ जाओ। और फिर वांग जी को वहाँ से बाहर आना पड़ता है। मिंगेओ जो बस वांग जी को ही देख रहा था और वांग जी कहते हैं, मैं जल्द ही आपको यहाँ से निकाल दूंगा। शीन शिफ्ट करके हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। मैडम यू, विंग और जियांग यानली, जियांग फेमिना सभी लोग जो स्वयं के होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। मैडम यू जो बस उसके पास ही बैठी थी और कहती, श्रेयांग बेटा होश में आओ ना, आओ ना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ बेटा, अपनी माँ को इतना और मत रुलाओ ना बेटा, होश में आओ ना। लेकिन श्रेयांग जी से होश नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक ही उसकी जो बॉडी थी वो अलग तरीके से रिएक्ट कर रही थी। मैडम यू जो थोड़ी घबरा गई थी और वो कहती है, विंग विंग देखो ना, इसे होश आया। उनके चेहरे पे एक स्माइल थी, उन्हें लग रहा था कि उनके बेटे को होश आया। लेकिन श्रेयांश की बॉडी बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही थी, जैसे कि उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। उसके चेहरे पे एक ऑक्सीजन मास्क लगा था, लेकिन उसे प्रॉब्लम हो रही थी। विंग जो जल्दी से रूम से भागता और कहते हैं, डॉक्टर डॉक्टर। और डॉक्टर जो वहाँ आते हैं और वो श्रेयांश को चेक करते हैं। सभी लोग जो श्रेयांश को देख रहे थे, श्रेयांश जिसकी जो बॉडी थी वो अलग तरह से रिएक्ट कर रही थी, सभी लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान थे। और अचानक ही श्रेयांश जिसकी बॉडी जो कि बिस्तर पे ही गिर जाती है और सभी लोग जो शॉक थे। मैडम यू जो श्रेयांश को देख रही थी और वो कहती हैं, डॉक्टर श्रेयांश को क्या हुआ, ये ठीक तो है ना, मेरा बेटा ठीक तो है ना? डॉक्टर जो बस उन मशीनों की तरफ ही देख रहे थे, क्योंकि उन मशीनों की जो लाइनिंग थी वो बिल्कुल सीधी हो चुकी थी। सभी लोग जो शॉक हो चुके थे, सबसे ज़्यादा मैडम यू बार बार डॉक्टर से कह रही थी, बोलिए ना, मेरा बेटा ठीक तो है ना? आपने ऑपरेशन कर तो दिया, लेकिन अभी तक इसे होश नहीं आया, बोलिए ना, मेरा बेटा ठीक तो है ना? विंग जिसकी आंखों से आंसू गिर चुके थे, विंग जो बहुत ज़्यादा स्टीफ पर्सन था, वो कभी भी रोया नहीं करता था, लेकिन आज उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यान ली जो विंग के गले लग जाती है और कहती, गगा गगा भाई को क्या हो गया है, वो बोलिए ना, भाई भाई को क्या हो गया है? विंग जो बस चुप था। उसके बाद डॉक्टर जो बस मैडम यू को ही देख रहे थे और वो कहते हैं, आई एम सॉरी, ही इज़ अ नो मोर। मैडम यू जब ये सुनती हैं तो वो बिल्कुल अजीब तरीके से रिएक्ट करती हैं और कहती है, डॉक्टर आप ये क्या कह रहे हैं? आपने तो अभी ऑपरेशन किया था ना, ऑपरेशन के बाद तो हर कोई ठीक हो जाता है, तो मेरा बेटा क्यों नहीं, क्यों नहीं? और ये ऐसा नहीं हो सकता, आप क्या कह रहे हैं? मैडम यू जी ने कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उनके सामने उनका बेटा जो कि अब जिंदा नहीं था और वो कह रही थी, विंग विंग देखो ना, ये क्या कह रहे, इनसे कहो ना, ये ऐसे क्यों कह रहे, ये तुम्हारा भाई है, श्रेयांग है, श्रेयांग जिंदा है, विंग बोलो ना। और मैडम यू जो विंग को बार बार बोल रही थी, विंग कहो ना। और फिर वो अपने हस्बैंड के पास आती हैं और कहती हैं, देखिए ना, ये क्या कह रहे, हाँ हमारा बेटा जिंदा नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? श्रेयांग तो बिल्कुल ठीक था ना, अभी थोड़े दिन पहले तो हम लोग कहीं जाने वाले थे ना, उसने प्लान बनाया था ना, वो ऐसे ऐसे कैसे कर सकता है? उसने तो कहा था ना कि वो गगा का इंतज़ार कर रहा है कि गगा आएंगे लालटेन फेस्टिवल पे। इस वक्त क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा हस्बैंड, तो बताइए ना, इनसे कहिए ना ये हमारे बेटे को ऐसा ना करे। और फिर वहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो श्रेयांग की मतलब जो उसकी बॉडी थी उसे हल्का कवर करते हैं। मैडम यू गुस्से में वहाँ आती है और कहती है, आप लोग ये क्या कर रहे हैं, ये मेरा बेटा है, हम लोग यहाँ पर हैं और आप मेरे बेटे को ऐसे टच क्यों कर रहे हैं, मेरे बेटे से दूर हट जाइए। जियांग फैमिना जो अपनी वाइफ को देख रहे थे, क्योंकि मैडम यू ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि उनका
मतलब यंग बेटा बिल्कुल उसकी डेथ हो चुकी है, जवान बेटा उनके सामने ही जा चुका है। वो इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। जी अब फैमिना जो आते हैं मैडम यू को पकड़ लेती है और कहते हैं यू खुद को संभालो, शोयांग नहीं है, वो जा चुका है। मैडम यू कहते हैं नहीं, आप सब झूठे हैं, आप सब झूठे, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। वे तुम तो सुनो, तुम तो मेरे बेटे हो ना, हर बात मानते हो ना अपनी माँ की, तो इनसे कहो ना ये ऐसा ना कहें। वी जो मैडम यू को बहुत टाइट हक करता है और कहता है माँ, माँ खुद को संभालिए, शोयांग नहीं है, वो जा चुका है। मैडम यू जो विंग को बहुत टाइट हक करती हैं और बहुत तेज तेज रोने लगती हैं। विंग अपनी माँ को ऐसे रोते हुए देख रहा था, वो भी खुद को नहीं रोक पाता और वहाँ पे सभी लोग जो रो रहे थे, यानली जो अपने बाबा को हक करके रो रही थी और कहते नहीं बाबा ऐसा नहीं हो सकता, गगन नहीं जा सकते। और वहाँ पे जैंग चैंग भी आ चुका था और उसे भी पता चल गया था कि इसकी गगा की डेथ हो चुकी है और उनके पूरे परिवार में कह सकते एक तरह का मातम छा गया था। सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। डॉक्टर जो वो सारी मतलब जो और भी डिटेल वगैरह थी वो सब कंप्लीट करते हैं और फिर सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। विंग जो कि इस समय अपने घर में था, उनके घर में श्रेयांग जिसकी मतलब बॉडी को रखा गया था और भी जो उनके रिलेटिव्स वगैरह थे सभी लोग आ रहे थे, लेकिन वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि वांग जी को भी ये पता चल चुका था कि शोयांग जिसकी डेथ हो चुकी है। और वांग जी जो कि अपने घर में था उसे पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया था कि उसकी डेथ हो चुकी है। वांग जी जो कि उसके हाथ से फ़ोन गिर चुका था और वो बहुत तेज रोने लगता है और कहते नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, शोयांग तुम नहीं जा सकते, तुम चले गए, आप मैं गया हूँ, सबका क्या होगा। शोयांग तुमने ऐसा क्यों किया, तुम तो चले गए लेकिन तुमने हमारी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी शोयांग। और वो रो रहा था। वांग जी जो एक बहुत ज़्यादा मतलब प्यारा इंसान था, वो बहुत ज़्यादा सीधा साधा था, उसे बुरा लग रहा था शोयांग की मौत पे भी वो बहुत ज़्यादा दुखी था, लेकिन उसे पता था शोयांग की मौत जो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेकार हुआ था क्योंकि वांग जी उसे पता था कि अब तो उसका बचना नामुमकिन है क्योंकि शोयांग की फैमिली जो बहुत ज़्यादा रिच थी, उसे पता था, इंस्पेक्टर ने उसे कई बार बोला था कि उस लड़के का बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वांग जी जिसने बहुत ज़्यादा प्रे करी थी कि शोयांग बच जाए, लेकिन शोयांग नहीं बचा था और वांग जी जो बहुत तेज तेज रो रहा था, उसकी आवाज़ सुन के वहाँ पर शिचैन और उसके बाबा आते और कहते वांग जी क्या हुआ। वांग जी कहते हैं बाबा शोयांग की डेथ हो गई बाबा, और वो बहुत तेज तेज रो रहा था। वांग जी कहते बाबा अब क्या होगा बाबा। वांग जी के पापा उसे हक कर लेते और कहते बेटा मैं जानता हूँ इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें गलती उसी की थी। वांग जी कहते हाँ बाबा गलती उसकी थी, लेकिन कोई नहीं मानेगा, सब मुझे ही गलत ठहराएंगे बाबा, मैं क्या करूँ। और वांग जी भी बहुत तेज तेज रो रहा था। शीन शिफ्ट करके हमें विंग के घर का दिखाया जाता है, श्रेयांग जिसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। सभी लोग जो बहुत ज़्यादा उदास थे, विंग जो इस समय अपने रूम में था और वो शांत था, वो एक चेयर पे बैठा हुआ था, उसकी आंखें बंद थी और वो यही सोच रहा था। मैडम यू जो बहुत ज़्यादा परेशान थी, वो बहुत देर से रो रही थी, उन्हें बहुत मुश्किलों से ही शांत करवाया गया था और वो विंग के रूम में ही लेटी हुई थी। विंग अपनी माँ को ही देख रहा था, दुख उसे भी था, लेकिन विंग जो कि खुद को कंट्रोल कर रहा था और विंग यही सोच रहा था मेरा भाई तो चला गया, लेकिन जिसकी वजह से गया है मैं उसे जिंदा बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मेरा भाई जो अब इस दुनिया में नहीं है वो तो जा चुका है, लेकिन जिसकी वजह से वो गया है उसे भी मैं कभी खुश रहने नहीं दूंगा, जीते जी उसे मैं नर्क दिखाऊंगा। मेरे भाई को जाने की वजह वो वांगची है ना, अब उस वांगची को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। और विंग जो गुस्से में एक मतलब पेन था उसके हाथ में, उसे गुस्से में तोड़ देता है। सीन शिफ्ट करके हमें वांगजी का दिखाया जाता है। वांगजी जो इस समय अपने कमरे में था और वो यही सोच रहा था 2 दिन पहले वो कितना खुश था, अपनी एंगेजमेंट की तैयारी कर रहा था, उससे ये बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा।
वांग जी जिसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। ये समय जो रात के 3 बज रहे थे, लेकिन वांग जी जिसकी आंखों में नींद बिल्कुल नहीं थी, उसकी नींद जैसे कि उड़ चुकी थी। और वांग जी यही सोच रहा था कि अब क्या होगा, मिंग्याओ का क्या होगा। वांग जी क्योंकि बहुत रो रहा था और वो कहता है, ये सब कुछ क्या हो गया शोयांग, तुमने ये सब कुछ क्यों किया, तुमने अपनी तो जान ली ही, मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ा। और वो बहुत रो रहा था। और ऐसे ही ये रात बीत जाती है। इस रात में वांग जी जिसने पूरी रात रोया था, सीन शिफ्ट करके हमें विंग के घर का दिखाया जाता है। अब मॉर्निंग हो चुकी थी, लेकिन ये मॉर्निंग जो बस एक शांति के साथ थी, उनके घर में एक अलग तरह की शांति जो कि छा चुकी थी। विंग जो कि चेयर पे बैठे बैठे उसकी आंख अभी लगी थी कि वो उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। और विंग अपने रूम से बाहर निकलता है तो देखता है मैडम यू जो कि चिल्ला रही थी, शोयांग शोयांग मेरा बेटा, शोयांग शोयांग को वापस लाओ, आप लोग उसे कहाँ ले गए, शोयांग शोयांग को वापस लाओ, हस्बैंड मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए चाहिए। और वो ये कहकर बेहोश हो गई थी। मैडम यू जो कई बार बेहोश हो चुकी थी। विंग जो भागकर जाते अपनी माँ को उठाता है और फिर उन्हें लाकर बिस्तर पे लेटा देता है। वहाँ पे डॉक्टर आते हैं और वो मैडम यू को चेक कर रहे थे। वो बताते हैं कि इनकी तबीयत ख़राब है, अगर आप लोग ने इनका ध्यान ठीक से नहीं रखा तो शायद इनकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और वो फिर मैडम यू को मेडिसिन देकर वहाँ से चले जाते हैं। विंग देख रहा था उसके भाई के जाने के बाद सबसे ज़्यादा जो मतलब दुखी है वो उसकी माँ है। और दुखी हो भी कैसे ना, आखिरकार वो उनका बेटा था। अपने जवान बेटे को अपने सामने ऐसे मरते हुए देखकर कौन सी माँ खुश होगी। मैडम यू जो बस रो रही थी और वो कहती है, हस्बैंड शोया को ले आइए ना, जानती हो आप उससे गुस्सा हो जाते, वो गलतियाँ करता है, लेकिन हमारा बेटा तो है ना, उसे माफ़ कर दीजिए। यांग फेमिना जो बस रो रहे थे और वो कहते, यू खुद को संभालो संभालो यू। और वो भी रो रहे थे। उसके बाद वी जो जियांग चंग को कहता है माँ के पास ही रहना, और वो खुद उस रूम से निकल जाता है। और फिर वो किसी को कॉल पे मतलब कॉल करता है और उससे बात करता है और कहता है, ये लैन वांग जी कौन है, इसकी सारी डिटेल मुझे मेरे कंप्यूटर पे अभी चाहिए। और फिर विंग जो कि कॉल कट कर देता है और विंग जो गुस्से में मतलब सामने की ओर ही देख रहा था और कहता है, लैन वांग जी अब तो तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो आज मिंग्याओ से मिलने आया था और वो कहता है, वो शोयांग उसकी डेथ हो गई है। मिंग्याओ कहता है, क्या उसकी डेथ हो गई। वांग जी कहते हैं, हाँ उसकी डेथ हो गई है और मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मिंग्याओ कहता है, क्या। वांग जी कहता है, मैं जानता हूँ गोली मेरे हाथों से चली थी, आपने मुझे बचाने के लिए वो इल्ज़ाम अपने सर ले लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ आप सबको सच बता दीजिए। मिंग्याओ कहते हैं, नहीं तुम ये क्या कह रहे हो, नहीं मैं ये नहीं कर सकता। वांग जी कहते हैं, नहीं आपको ये करना होगा, आपको सच बताना होगा, मैं आपको ऐसे नहीं फंसा सकता, ये गलती मुझसे हुई है तो इसकी सज़ा भी मुझे मिलनी चाहिए, आपसे ये गलती नहीं हुई है। मिंग्याओ कहते, नहीं वांग जी तुम ये क्या कह रहे हो। वांग जी कहते हैं, हाँ आप सबको सच बता दीजिए कि वो गोली मुझसे चली थी, आपसे नहीं। लेकिन मिंग्याओ जो वांग जी की बात के लिए बिल्कुल भी अग्री नहीं होता। वांग जी जो रोता है और कहता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबको सच बता दीजिए कि गोली मेरे हाथों से चली है, आपके हाथों से नहीं। लेकिन मिंग्याओ जो उसे साफ मना कर देता है। वांग जी जो बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि कोई भी उसका केस लड़ने के लिए तैयार नहीं था, उसे एक भी वकील नहीं मिला था। और वांग जी यही सोच रहा था, मैं क्या करूं, एक तो कोई भी वकील मेरा केस लड़ने को तैयार नहीं है और ऊपर से मिंग्याओ भी किसी को ये सच बताने को तैयार नहीं है कि गोली मेरे हाथों से चली है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो इस समय अपने लैपटॉप के सामने बैठा था और वो अपने लैपटॉप पे किसी की डिटेल चेक कर रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें स्क्रीन का दिखाया जाता है। विंग जिसके लैपटॉप पे वांग जी की एक बड़ी सी इमेज थी, उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ था कि वो एक ओमेगा है, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, उसके फादर का नाम, उसके छोटे भाई का नाम और वांग जी की ऑल डिटेल। विंग जो लगातार गुस्से में वांग जी की तस्वीर को ही देख रहा था
और वो कहता है लैन वांगची। विंग जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में वांगची को ही देख रहा था। उसके बाद विंग जो कि अपने लैपटॉप को बंद करता है और वो अपने घर से निकल जाता है। विंग जो इस समय कार ड्राइव कर रहा था और विंग जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। और फिर विंग किसी को कॉल करता है और विंग उससे कुछ जो डॉक्यूमेंट है वो बनाने के लिए कहता है। विंग जो इस समय बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वह सीधा पुलिस स्टेशन आता है। विंग जिसे लग रहा था कि शायद वांग जी पुलिस स्टेशन में होगा, लेकिन जब विंग वहाँ आता है तो वो देखता है वहाँ पे वांग जी नहीं, वहाँ पे मिंगिया था। इंस्पेक्टर बताता है कि ये वांग जी का ही फियांसे है जिसके हाथों से आपके भाई को गोली लगी थी। लेकिन विंग जिसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे लगा था कि शायद वहाँ पे वांग जी होगा। और फिर विंग जो कि वहाँ से निकल जाता है और विंग जो कि एक इविल स्माइल करता है और कहता है तो तुम्हारा फियांसे तुम्हें बचाना चाहता है, लेकिन आज चाहे कोई भी आ जाए लेकिन वो तुम्हें मुझसे बिल्कुल नहीं बचा सकता। वांग जी तुम तो गए। और फिर विंग जो कि स्माइल करता है। सीन शिफ्ट करके हमें 2 दिन बाद का दिखाया जाता है। वांग जी जो आज मिंगिया उसे पुलिस स्टेशन में मिलने आया था और वो वांग जी जो कि मिंगिया को यही बोल रहा था कि मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप सबको सच बता दीजिए। आप जानते हैं शुयांग जो कि अब नहीं रहा है, उस गन से मर्डर हुआ है, उसकी सज़ा आपको मिलेगी। मिंगिया कहता है मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी कर लूँगा। वांग जी कहते हैं लेकिन ये सही नहीं है, गलती मुझसे हुई है तो उसकी सज़ा आप क्यों भुगते। और मिंगिया जो आज भी वांग जी को मना कर देते हैं। वांग जी जो उस पुलिस स्टेशन से बाहर निकल ही रहा था कि उसके सामने एक कार रुकती है। वो कार जो बहुत ज़्यादा बड़ी थी और बहुत ज़्यादा लग्जूरियस थी। उसमें से एक पर्सन निकलता है और वो वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी उसे नहीं जानता है और वो पर्सन वांग जी से कहता है मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। और वो वांग जी को ऑफर करता है उसकी कार में बैठने का। वांग जी जो बस कुछ सोच ही रहा था लेकिन फिर वो बैठ जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें उस कार के अंदर का दिखाया जाता है। वो पर्सन जिसने अभी तक अपनी आंखों पे ग्लास लगा रखे थे वो अब उन ग्लास को हटाता है और वो वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्से में घूर रहा था। और वो कहता है तो तुम ही हो लैन वांग जी। वांग जी कहते हाँ मैं ही लैन वांग जी हूँ, आपको मुझसे क्या बात करनी थी। विंग जो कि वांग जी को ही देख रहा था और वो कहता है मैं हूँ विंग, शोयांग का बड़ा भाई। जैसे ही वांग जी ये बात सुनता है उसका जो शरीर था वो बिल्कुल कांप गया था और वो बहुत डरी हुई नज़रों से विंग को ही देख रहा था क्योंकि विंग का जो लुक था, उसका ऑरा था, वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं डेंजरस था एक पर्सन को डराने के लिए। और वांग जी जो विंग को ही देख रहा था और वो कहता है मैंने आपके भाई को नहीं मारा, गलती आपके भाई की थी। विंग जो बस उसे ही घूर रहा था और वो कहता है मेरे भाई ने तुमसे प्यार किया था तो क्या ये उसकी गलती थी जो तुमने उसकी जान ले ली। वांग जी कहते नहीं नहीं मैंने उसकी जान नहीं ली, मैंने नहीं ली। विंग कहता है तुमने ही ली है, गन शूट तुमने ही किया था, तुम्हारे हाथों में ही गन थी ना। क्योंकि जो श्रेयांग के दोस्त थे उन्होंने सब कुछ विंग को बता दिया था। वांग जी कहता हाँ मेरे हाथ में गन थी लेकिन मैं तो वो उसे रोकना चाह रहा था, मेरा उसे मारने का कोई प्लान नहीं था। विंग कहता तो बिना प्लान के ही तुमने मेरे भाई की जान ले ली। वो तुमसे पागलों की तरह प्यार करता था, वो तुमसे प्यार करता था और तुमने क्या किया, उसे मार दिया। वांग जी कहता है नहीं मैंने नहीं मारा, आप बार बार ये मत बोलिए। विंग जो से गुस्से में देख रहा था और वो कहता है तुमने मेरे भाई को मारा है, अब तुम्हें जब तक तुम्हारी जिंदगी है तुम्हें ये बात को 1 नहीं 10 बार सुनना पड़ेगा कि तुमने ही मेरे भाई को मारा है, तुम एक खूनी हो। वांग जी जो बस विंग को ही देख रहा था और वो कहता नहीं नहीं मैं खूनी नहीं हूँ। वांग जी जो बहुत ज़्यादा रो रहा था विंग उसे ही देख रहा था और वो कहता है तो तुमने क्या सोचा है कि तुम इस सबसे बचने के लिए अपने फियांसे को फंसा दोगे। तो मेरी बात ध्यान से सुन लो, चाहे तुम जो भी करो, तुम और तुमसे जुड़ा कोई भी लोग बचने नहीं वाला। वांग जी जो बस रो रहा था उसके बाद विंग जो कि अपने एक बैग में से कुछ पेपर निकालता है और कहता है इन पे साइन करो। वांग जी देखता है वो पेपर और वो
मतलब उन पेपर को देखने लग जाता है। वांग जी जो उन पेपर को देखते हैं तो वो हैरान होता है, क्योंकि वो मैरिज के मतलब सर्टिफिकेट के पेपर थे। और वांग जी कहते क्या मैरिज के? विंग कहते हाँ, तुम्हें मुझसे मैरिज करनी होगी, वरना मैं तुम्हारे उस फियांसे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारा फियांसे जिसे तुम बहुत पसंद करते हो वो बच जाए, तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ये शादी जो मैं तुम्हें सजा देने के लिए करूँगा। वांग जी कहते नहीं नहीं, मैं आपसे शादी क्यों करूँ? विंग जो एक इवल स्माइल करता है और कहता है मैं जानता हूँ तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, लेकिन तुम्हें शादी करनी होगी। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा फियांसे, तुम्हारा भाई, तुम्हारे बाबा, सबको मैं तुम्हारे सामने ही मार दूंगा, कोई भी नहीं बचेगा। वांग जी कहते आप ये क्या कह रहे? विंग जो स्माइल करता है और कहता है तुमने मेरे भाई को मार के ये अच्छा नहीं किया। अगर तुम चाहते हो कि सज़ा सिर्फ तुम्हें अकेले को ही मिले और तुम्हारे भाई, बाबा और फियांसे बचे रहे, तो तुम्हें इन पेपर पे साइन करना होगा। अब चॉइस तुम्हारी है। वांग जी जो रो रहा था और वो कहता आप ये क्यों कर रहे हैं? विंग जी से गुस्सा आता है, वो वांग जी की मतलब जो शर्ट है उसे पकड़ लेता है और उसे खींचता है और कहता है तुम्हारी वजह से मेरा भाई चला गया। मेरी माँ की हालत देखी है, मेरी माँ की हालत देखो, वो कितनी बार बेहोश हो चुकी है। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि उनका बेटा उनकी आंखों के सामने इस दुनिया से चला गया। क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगे? अगर तुम्हारे भाई की मौत हो जाए तो क्या तुम्हारे बाबा बर्दाश्त कर पाएंगे? बोलो। वांग जी जो चुप था, उसके पास विंग की बातों का कोई जवाब नहीं था। विंग जो कि वांग जी को वो पेपर देता है और कहता है तुम्हारे पास पूरा एक दिन है, तुम सोच सकते हो, अपना फैसला मुझे कल बताना। और अगर तुम्हारा मन ना करे इन पेपर पे साइन करने का, तो ये याद रखना तुम्हारे बाबा और तुम्हारा छोटा भाई वो तुम्हारे पास कभी भी नहीं रहेंगे। उन्हें भी मैं वहाँ पहुँचा दूँगा जहाँ तुमने मेरे भाई को पहुँचाया है। उसके बाद विंग जो अपनी कार का वो जो डोर है उसे ओपन करता है और वांग जी को हल्का सा पुश करता है। वांग जी जो फ्लोर पे गिर जाता है और वो रो रहा था, उसकी आंखों में जो कि बहुत ज़्यादा आंसू थे, और विंग जो कि वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें नाइट का दिखाया जाता है। वांग जी बस उन पेपर को ही देख रहा था और वो रो रहा था, और वांग जी यही सोच रहा था। वांग जी जिसके दिमाग में विंग की सारी बातें घूम रही थी, विंग जियो की उसे बार बार कह रहा था तुम एक खूनी हो, तुमने मेरे भाई को मारा है। अगर तुमने इन पेपर पे नहीं किया तो मैं तुम्हारे बाबा और भाई को मार दूंगा। वांग जी जो अपने कानों पे हाथ रख लेता और कहता है नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। और वांग जी जो बहुत रोता है और वो उठता है, अपने रूम से निकलता है और अपने भाई के रूम में आता है। आज यंग मतलब लैन कुरैन भी शिचन के पास ही सो रहे थे, और वांग जी उन्हीं को ही देख रहा था और वो कहता है बाबा, शिचन मैं तुम दोनों को कभी भी अपने से दूर नहीं कर सकता। इस ख्याल से ही मैं डर जाता हूँ। मैं कभी भी तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे खुद को बर्बाद क्यों ना करना पड़े, मैं करूँगा। और वांग जी जिसकी नज़र अपने हाथ पे पड़ती है, क्योंकि उसने अभी वेडिंग रिंग पहन रखी थी, और वांग जी उस रिंग पे अपना हाथ फहराता है और कहता है सोचा था तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताऊंगा, लेकिन ये बस एक सपना ही बन के रह गया। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे दुख का कारण बनूं। और वांग जी जो मेंग्याओ की पहनाई हुई रिंग को उतार देता है और वो बहुत रोता है। वांग जी पूरी रात ही रोता है, और वांग जी जिसने ये डिसाइड कर लिया था कि वो उन पेपर पे साइन करेगा, वो शोयांग के भाई विंग से शादी करेगा, लेकिन वांग जी उसने इस बारे में अभी किसी को नहीं बताया था, न अपने भाई को न अपने बाबा को। और वो बस एक बार मेंग्याओ से मिलने की सोच रहा था। और फिर सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि मतलब पुलिस स्टेशन गया था, और वांग जी जो बस मेंग्याओ को ही देख रहा था, और वो कहता है तुम कैसे हो? मेंग्याओ कहता है मैं ठीक हूँ।
वहाँ पर मिंगियाओ के फादर भी आए थे और वो वांग जी को गुस्से से ही देख रहे थे। और वो कहते हैं, तुम्हारे से सगाई करके मेरे बेटे का क्या हाल हो गया, देखो ना, बिना किसी गलती की उसे सज़ा मिल रही है। और वो वांग जी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। मिंगियाओ जो अपने बाबा को रोकता है और कहता है, बाबा इसमें वांग जी की गलती नहीं है, वांग जी जो कि खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान है, आप उसे ऐसा मत कहिए। वांग जी जो बस मिंगियाओ को ही देख रहा था, वो अपने मन में सोचता है, तुमसे मिलना मेरी ज़िंदगी का एक बहुत सुंदर ख्वाब था जो बस ख्वाब ही रह गया। और फिर वो मिंगियाओ को ही देख रहा था और वांग जी कहता है, आज के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिंगियाओ कहता है, वांग जी तुम ये क्या कह रहे हो। और मिंगियाओ देखता है कि वांग जी के हाथ में आज उसकी इंगेजमेंट वाली रिंग नहीं थी। मिंगियाओ जो उसे पूछना तो चाह रहा था लेकिन वो उस समय पूछ नहीं पाया। उसके बाद वांग जी जो वहाँ से बाहर आता है, मिंगियाओ के फादर को ही देख रहा था और वो कहता है, आप परेशान मत होइए, मिंगियाओ को जल्दी ही बेल मिल जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिंगियाओ के फादर जो वांग जी को ही देख रहे थे और वो कहते हैं, लेकिन तुमसे तुम्हारी वजह से जिसको गोली लगी थी वो तो जिंदा ही नहीं है, तो अब सब कुछ क्या ठीक होगा, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा इन सब चक्करों में पड़ गया। वांग जी जो बस चुप था और वो कहते हैं, आज के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपका बेटा भी जेल से छूट जाएगा। और फिर वांग जी जो फिर पुलिस स्टेशन से निकल जाता है और वहाँ पर एक कार रुकी थी क्योंकि विंग को पता था वांग जी मना नहीं करेगा, उसे हाँ करनी ही होगी। और फिर वांग जी आकर उस कार में बैठ जाता है और सीन शिफ्ट करके हमें एक कोर्ट रूम का दिखाया जाता है। वांग जी विंग जो कि दोनों ही चेयर पे बैठे थे, विंग जिसने साइन कर दिए थे और वांग जी भी साइन कर रहा था, उन दोनों की वहाँ पे मैरिज हो गई थी। और विंग जो कि गुस्से से वांग जी को ही देख रहा था और वांग जी जो कि बस रो रहा था। उसके बाद वांग जी कहता है, मैं अपने पापा से मिलना चाहता हूँ। विंग जो एक ईवल स्माइल करता है और कहता है, ओके। और फिर वांग जी जो कि वहाँ से चला जाता है। वांग जी जो इस समय अपने घर में आता है और वो बहुत रोता है। वांग जी यही सोच रहा था, अचानक ये क्या हुआ, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरी शादी ऐसे होगी, इस तरीके से होगी, एक नफरत एक सज़ा देने के लिए होगी। और वांग जी जो बहुत रोता है, इतना रोने की वजह से उसकी आंखें जो सूज गई थी। वहाँ पर शिचैन आता है और वो कहते, गागा गागा। शिचैन जो हमेशा ही अपने गागा को परेशान किया करता था, लेकिन वो देख रहा था इन कुछ दिनों में उसका गागा कितना ज़्यादा रोए थे। और वांग जी जो अपने आंसू पोंछ लेता है और शिचैन कहते, गागा आप ठीक तो हो ना। वांग जी कहते, हाँ मैं ठीक हूँ। वहाँ पर उसके बाबा आते हैं और कहते हैं, वांग जी तुम पुलिस स्टेशन गए थे, बेटा क्या हुआ। वांग जी कहते, पापा अब सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। वांग जी के पापा समझ नहीं पाते वांग जी क्या कह रहा है, शुयांग की तो मौत हो चुकी है, तो अब सब कुछ कैसे ठीक होगा। और वो हैरानी से वांग जी की तरफ ही देख रहे थे। वांग जी कहते हैं, पापा, और वो उन्हें हक कर लेता है। और वांग जी कहते हैं, पापा आप अपना ध्यान रखना, शिचैन तुम भी ध्यान रखना, मेरे बाबा का ध्यान रखना। वांग जी कहता है, बाबा समय पे खाना खा लेना बाबा। लैन को रैन जो वांग जी को ही देख रहे थे और वो कहते, वांग जी बेटा क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। वांग जी जो बहुत कोशिश कर रहा था कि वो अपने पापा के सामने ना रोए, लेकिन उसे रोना आ रहा था। और वो कहते, पापा को कुछ नहीं। और वांग जी जो बस चुप था। सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है वांग जी जिसके फ़ोन पे एक कॉल आता है। ये कॉल उसे विंग ने किया था और विंग कहता है, और तुम्हें कितना समय लगेगा, क्या तुम्हें नहीं पता कि अब तुम मैरिड हो और तुम्हें अब अपने हस्बैंड के घर में ही रहना होगा। वांग जी कहते, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं थोड़ी देर अपने पापा के साथ रहना और चाहता था। विंग कहता था, जितना समय तुमने मांगा था मैंने तुम्हें दे दिया, अब तुम्हें जियांग मेंशन आना होगा जहाँ तुम कभी नहीं आना चाहते थे। और वांग जी जो बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, वो अपने पापा और अपने भाई को कैसे बताए कि उसने शादी कर ली। ये शादी नहीं, ये तो बस एक समझौता था जो उसने अपने पापा अपने भाई बेग्याओ की जान बचाने के लिए किया था, खुद को बर्बाद करके। और वांग जी जो बस लगातार रो रहा था और वो कहते, बाबा बाबा। लैन कुरिन कहते, वांग जी बेटा क्या हुआ बताओ ना। वांग जी कहते, बाबा
मैंने शादी कर ली। वांग जी के पापा और शिचैन दोनों ही शॉक हो जाते हैं और वो कहते, वांग जी ये तुम क्या कह रहे हो, तुमने शादी कर ली? वांग जी कहते, हाँ पापा मैंने शादी कर ली। लैन कुरन कहते, लेकिन किससे और अचानक? तो तुमने शादी कैसे कर ली बेटा? वांग जी कहते, विंग से मैंने शादी कर ली बाबा। लैन कुरैन जो वांग जी को ही देख रहे थे और अब वो थोड़ा गुस्सा होते और कहते, वांग जी तुम ये क्या कह रहे हो, और ये विंग कौन है? वांग जी कहते, शोयांग का बड़ा भाई। लैन कुरैन जब ये सुनते हैं तो वो शॉक हो जाते, कहते, क्या तुमने उसके बड़े भाई से क्यों शादी कर ली बेटा? वो तो नफरत करते हैं, तुमने उससे शादी क्यों कर ली? वांग जी जो चुप था वो अपने पापा को नहीं परेशान करना चाहता था ये बताकर कि विंग ने उससे फोर्सफुली शादी की है, उसे ब्लैकमेल करके उससे शादी की है। वांग जी कहते हैं, पापा मैंने बस उनसे शादी कर ली है और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब मेंग्याओ भी बच जाएगा पापा। वांग जी के फादर जो बस उसे देख रहे थे और वो भी घबरा रहे थे, वो समझ रहे थे कि ये शादी नहीं, ये एक ट्रैप था जो उनका बेटा उसमें फंस गया। वो कहते, वांग जी ये तुमने क्या किया बेटा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वांग जी कहते, बाबा मुझे जो ठीक लगा मैंने वो कर दिया, अब आप भी सेफ हो, मिंग्यो भी सेफ है, सब ठीक है बाबा। वांग जी के फादर कहते, लेकिन तुम्हारा क्या, तुमने उससे शादी क्यों करी बेटा, क्यों करी? और वो रो रहे थे। वांग जी जो अपने फादर के आंसू पोंछता है और वहाँ पे शिचैन भी खड़ा था। वांग जी कहता है, शिचैन तुम्हें पापा का ध्यान रखना है, अब मैं नहीं रहूँगा, तुम्हें पापा का ध्यान रखना है और अपना भी। शिचैन जो बस रो रहा था और वो कहते, गगा आप ये क्या कह रहे हैं? वांग जी कहते, अब मुझे जाना होगा। वांग जी के फादर जो उसका हाथ पकड़ लेते और कहते, नहीं बेटा वांग जी रुक जाओ। वांग जी जो अपने फादर से अपना हाथ छुड़ाते और कहते, नहीं बाबा अब जाना होगा, अब जाना होगा। और वो वहाँ से जाकर अपने घर से निकल जाता है और वो विंग की कार में आके बैठ जाता है। विंग जो बस उसे गुस्से में ही देख रहा था। सीन शिफ्ट करके हम मेंग्याओ का दिखाया जाता है। मेंग्याओ जो कि परेशान था और वो यही सोच रहा था, बाबा ने कितना कुछ कह दिया वांग जी को, वांग जी जिसकी इसमें कोई भी गलती नहीं थी। सीन शिफ्ट करके हमें मैडम यू का दिखाया जाता है जो अभी लेटी हुई थी। वहाँ पे जियांग चैंग उनके पास में बैठा था और वो वांग जी की तस्वीर को ही देख रहा था और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और वो वांग जी की सारी फ़ोटो को डिलीट कर रहा था, लेकिन उस लैपटॉप में वांग जी की बहुत सारी फ़ोटो थी। मैडम यू जिन्हें अब होश आ चुका था और वो उठती हैं तो उनके सामने वांग जी की वही तस्वीरें थी। मैडम यू जो गुस्से में उसी को ही देख रही थी और कहती हैं, चैंग तुम क्या कर रहे हो और इसकी तस्वीरें इस लैपटॉप में क्या कर रही हैं? जिंग चिंग कहते, माँ मैं तो डिलीट कर रहा था, और वो सारी जो पिक है उन्हें डिलीट करते हैं। मैडम यू जो गुस्से में देख रही थी वांग जी की तस्वीर को और वो कहती है, इसकी वजह से ही मेरा बेटा चला गया, इसी ने मेरे बेटे को मारा है। और उनकी आंखों में आंसू थे। सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। डोर पे एक नॉक होती है, वहाँ पे विंग जो कि अंदर एंटर करता है और विंग के पीछे एक पर्सन और एंटर करता है और यान ली जिसने डोर ओपन किया था। और यान ली जो शॉक थी और वो कहती, माँ नीचे आइए, बाबा आप भी आइए, गगा के साथ कोई आया है। मैडम यू, जियांग फैमिना और जियांग चैंग सभी लोग नीचे आ जाते हैं और वो जब वांग जी को देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं। वहाँ पर मैडम यू आती हैं और वो वांग जी को पकड़ लेती हैं और वो फिर से वांग जी को स्लैप करती हैं और कहती हैं, ये यहाँ क्या कर रहा है, मेरे बेटे का खूनी हमारे घर में क्या कर रहा है? विंग ये तुम्हारे भाई का खूनी है, ये इस घर पे क्या कर रहा है, तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? इसे बोलो ये यहाँ से चला जाए वरना मैं इसे मार दूँगी। विंग जो बस चुप था। वांग जी जिसकी आंखों में आंसू थे और मैडम यूजू से बहुत गुस्से से घूर रही थी। वांग जी देख रहा था, वो सभी लोग जो कि उसे बहुत ज़्यादा नफरत से देख रहे थे। वांग जी जो बस चुपचाप खड़ा था। विंग जो अपनी माँ को ही देख रहा था वो मैडम यू को पकड़ता है और कहता है, माँ मैंने इससे शादी की है। मैडम यू जो विंग को देखती हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं और वो कहती हैं, क्या तुमने इससे शादी की है? लेकिन तुमने अपने भाई के खूनी से क्यों शादी की? ये खूनी है मेरे बेटे शोयांग का, इसी ने उसे गोली मारी थी। क्या तुम ये भूल गए विंग? विंग जो कि वांग जी को ही देख रहा था और वो कहता है, नहीं मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ,
इसकी वजह से ही मेरे भाई की जान गई है, तो मैंने इससे शादी इसे सज़ा देने के लिए ही की है, इसकी ज़िंदगी को नर्क बनाने के लिए। मैडम यूँ कहती है, लेकिन फिर भी तुमने इससे शादी क्यों करी? ये खूनी है, ये इस घर में नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, ये इस घर में बिल्कुल नहीं रहेगा। और वो वांग जी का हाथ पकड़ के उसे घर से बाहर निकाल देती हैं। वांग जी जो बस चुपचाप खड़ा था, सभी लोग जो वांग जी को देख रहे थे। मैडम यूँ कहती, ये इस घर में बिल्कुल नहीं रहेगा। विंग जो फिर वांग जी का हाथ पकड़ता है और कहता है, माँ इसे इस घर में रहना होगा, एक कैदी बनकर, ये एक कैदी बन के रहेगा। इसकी ज़िंदगी, ये घर इसके लिए एक जेल है जिसमें ये पूरी ज़िंदगी यहीं रहेगा। सभी लोग जो शौक थे, खास करके यानली, उसने अपने काका को कभी भी इतने गुस्से में नहीं देखा और वो आज अपने काका का एक अलग ही रूप देख रही थी। और चेंग चेंग भी। और विंग उसके बाद वहाँ से चला जाता है। मैडम यू जो से बहुत गुस्से में घूर रही थी, वांग जी जो गेट के पास ही खड़ा था, सभी लोग उसी को ही देख रहे थे। मैडम यू कहती है, मेरे एक बेटे को तो मार चुके हो, अब क्या मेरे पूरे परिवार को मारना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? मेरे घर से निकल जाओ, निकल जाओ, तुम एक खूनी हो, मेरे घर में एक खूनी के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। वहाँ पर जियांग फेमिना थे, वो मैडम यू को पकड़ते और कहते, यू अपने रूम में चलो। यानली भी जियांग चेंग को अपने रूम में ले जाती है। वांग जी जो कि बस गेट पे ही खड़ा था, उसकी आंखों में आंसू थे, उससे यहाँ पे सब खूनी कह रहे थे। वांग जी जो रो रहा था और वो कहता है, मैं खूनी नहीं हूँ, नहीं हूँ खूनी, मैं खूनी नहीं हूँ। सीन शिफ्ट करके हमें विंग के रूम का दिखाया जाता है। विंग जो अपने रूम में था और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। विंग जो इतना ज़्यादा गुस्से में था कि वो गुस्से के मारे ड्रिंक कर रहा था और वो मॉनिटर पे वांग जी को ही देख रहा था। सीसीटीवी में वांग जी जो रो रहा था, वो फ्लोर पे ही बैठ चुका था और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। विंग जो बस उसी को ही देख रहा था और वो कहता है, तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी या फिर कैद मुबारक हो। अब जिंदगी भर तुम्हें इस कैद में ही रहना है। तुमने मेरे भाई के साथ जो किया, उसकी सज़ा तुम्हें पूरी ज़िंदगी मिलेगी, तुम कभी भी खुश नहीं रहोगे। और फिर विंग जो कि ड्रिंक कर लेता है। वांग जी जो पूरी रात वहीं पे उस गेट के मतलब साइड में ही बैठ के बिता देता है। सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। पुलिस स्टेशन का मेंग्या जो अभी पुलिस स्टेशन में था, उसके फादर वहाँ आए थे और फिर उसके फादर जो कि बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि मेंग्या जिसकी बेल हो गई थी, वो कई दिनों से कोशिश कर रहे थे लेकिन बेल नहीं हो पा रही थी और आज अचानक ही मेंग्या की बेल हो गई, तो वो बहुत खुश थे। और मेंग्या जो शौक था और वो कहते, पापा मेरी बेल अचानक। मेंग्या के बाबा कहते, हाँ बेटा, सब कुछ ठीक हो गया है, तुम्हें इस केस से फ्री कर दिया गया है। मिंग्यो कहता है, मिंग्यो जी से लगता है क्या वांग जी ने इंस्पेक्टर को बता दिया कि गोली उसके हाथों से चली थी। और जो मिंग्यो होता है वो वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो कहता है, पापा वांग जी कहाँ हैं? मिंग्यो के फादर कहते हैं, वो तो आज तुमसे मिलने भी नहीं आया और तुम्हें उसी की परवाह है। मिंग्यो जो बस अपने बाबा की बात सुन रहा था, उसके बाद वो खुद ही पुलिस स्टेशन से निकल जाता है और वो भाग कर मतलब जल्दी से वांग जी के घर आता है। और जब वो वांग जी के घर आता है, वो कहता है, वांग जी, वांग जी। और जब वो घर में आता है तो देखता है वांग जी वहाँ नहीं था, वहाँ पर उसके बाबा और शीचान थे। मेंग्या कहते, वांग जी, वांग जी। वांग जी के बाबा जो बस मेंग्या को ही देख रहे थे और वो कहते, बेटा तुम? मेंग्या कहते, हाँ मेरी बेल हो गई, आपको पता है अंकल। मेंग्या जो कि बहुत ज़्यादा खुश था और वो वांग जी से मिलना चाहता था, लेकिन वहाँ पर फिर शीचान आता है और कहता है, गागा यहाँ नहीं है। मेंग्या जिसे समझ नहीं आता और वो कहता है, लेकिन यहाँ नहीं है तो कहाँ है? वांग जी के बाबा कहते हैं, वांग जी अब यहाँ नहीं रहता। मेंग्या जिसे कुछ भी समझ नहीं आता, वो कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं अंकल? लैन कुरेट कहते हैं, वांग जी की शादी हो गई। मेंग्या जब ये सुनता है तो वो शॉक हो जाता है और कहता है, वांग जी की शादी? लेकिन किससे? वांग जी कैसे शादी कर सकते हैं? वांग जी से तो मेरी शादी होने वाली थी ना, मैं तो उसका फियांसे था ना। लैन कुरेन कहते हैं, हाँ तुमसे होने वाली थी लेकिन हुई नहीं, काश हो जाती बेटा। और वो उदास थे। मेंग्या फिर
वांग जी के फादर के पास आता है, लनकुरन के पास, और कहते हैं अंकल आप ये क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ मुझे सब कुछ बताइए। लनकुरन कहते हैं वांग जी की शादी हो गई है, वांग जी ने शुयांग के बड़े भाई से शादी की है। मिंग्यो जी से बहुत गुस्सा आता है, उसे लगता है मैंने तो वांग जी के लिए सब कुछ करने की कोशिश की है, उसे बचाने की कोशिश की है, और वांग जी ने शुयांग के बड़े भाई से शादी कर ली, लेकिन क्यों उसने उससे शादी कर ली। वांग जी तुम मुझे ऐसे धोखा नहीं दे सकते। और मिंगे जिसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं अंकल आप ये क्या कह रहे हैं, वांग जी ऐसा नहीं कर सकता, वांग जी से तो मेरी शादी होने वाली थी ना, वो तो मुझे पसंद भी करता था ना, तो फिर वो किसी और से शादी कैसे कर सकता है। वहाँ पे मिंग्यो के फादर आते हैं और वो कहते हैं क्योंकि वो तुमसे ज़्यादा रिच है। और फिर मिंग्यो जो कि चुप था वो अपने बाबा को ही देख रहा था और वो कहते बाबा आप ये क्या कह रहे हैं। मेंग्यो के फादर कहते तुम तो पुलिस स्टेशन में थे, उसे लगा कि तुम तो बचने नहीं वाले, तो उसे जब मौका मिला तो उसने किसी अमीर पर्सन से शादी कर ली। मेंग्यो कहते बाबा वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, आप ऐसा मत कहिए। मेंग्यो के फादर कहते अगर वो ऐसा नहीं है तो फिर उसने क्यों उस शुयांग के भाई से शादी कर ली। मेंग्यो जो बस चुप था, उसे लग रहा था क्या वांग जी ने मुझे धोखा दिया, लेकिन वांग जी ऐसा ऐसा नहीं कर सकता, उसका दिल जो कि मान नहीं रहा था, लेकिन अभी उसके पास कोई भी सबूत नहीं था, ना ही वो वांग जी से बात कर पाया था। शीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो इस समय वहीं पे बैठा था, वहाँ पे कुछ सर्वेंट आते हैं और फिर वो वांग जी को हटने के लिए कहते हैं, क्योंकि वांग जी जो कि मतलब एक जगह खड़ा था, सर्वेंट जी ने उस फ्लोर को क्लीन करना था, और फिर वांग जी जो बस वहीं पे खड़ा था और वांग जी देख रहा था, विंग जिस साइड गया था वांग जी भी उस साइड करके विंग के मतलब रूम के साइड ही आ जाता है। विंग जो अब अपने रूम से निकल चुका था, इस समय उसके रूम में कोई भी नहीं था, और वांग जी जो कि वहीं पे फ्लोर पे बैठ के विंग के रूम में ही रो रहा था। उस रूम में शुयांग की भी तस्वीर लगी थी। वांग जी जो उस तस्वीर को उठाता है और कहता है तुम्हारी एक गलती से सबकी ज़िंदगी बदल गई, तुम तो चले गए, लेकिन तुमने अपने पीछे हम सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। शुयांग काश तुमने मेरी बात सुनी होती तो आज सब कुछ अलग होता। और वो रो रहा था। दिन जो ऐसे बीत रहे थे, वांग जी जो पूरे समय अपने कमरे में था, पूरा दिन बीत गया था, वो अपने रूम से बाहर तक नहीं आया था। मैडम यू जो बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, वांग जी को आवाज़ें आ रही थी कि जो मैडम यू है वो उस पर चिल्ला रही हैं, वो सबसे कह रही हैं कि इसे बाहर निकालो, ये खूनी है खूनी है। और वांग जी जिसके दिमाग में ये बात घूम रही थी कि सब उसे खूनी क्यों कह रहे, वो खूनी नहीं है, वो नहीं है। वांग जी जो बस रो रहा था। शीन शिफ्ट करके हमें मेंग्याओ का दिखाया जाता है। मेंग्याओ जो कि ड्रिंक कर रहा था और वो यही सोच रहा था आखिर क्यों तुमने मुझे धोखा दिया। मैं जानता हूँ हमारी अरेंज मैरिज होने वाली थी, लेकिन सच में मैं तुम्हें पसंद करने लगा था, तुम्हें प्यार करने लगा था, तुम्हें अपना ओमेगा मैंने मान लिया था। तुमने क्यों मेरा विश्वास तोड़ा वांग जी, क्यों। और वो भी रो रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि लेट नाइट आया था और विंग जिसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी, विंग जिसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, वैसे वो ड्रिंक करता था लेकिन इतनी नहीं करता था कि उसकी तबीयत ख़राब हो जाए। लेकिन विंग जो इस समय बहुत ज़्यादा पेन में था, वो अपने पेन को समझ नहीं आ रहा था कैसे दिखाए। वो रोना नहीं चाहता था क्योंकि मैडम यूँ उसके रोने पे वो और भी ज़्यादा रोने लग जाती थी। तो विंग जो कि अपने इमोशन को छुपाता था, और विंग आकर जो सीधा मतलब बिस्तर पे ही गिर जाता है। वांग जी जो अभी भी फ्लोर पे ही मतलब बैठा हुआ था, खुद को मतलब बिल्कुल जकड़ के, वो देखता है विंग जो कि नशे की हालत में था और वो बिस्तर पे गिरा हुआ था और वो वांग जी को ही देख रहा था। और वो कहता है ए तुमने हम सबकी लाइफ बर्बाद कर दी, तुम्हारी वजह से देखो मेरी माँ का क्या हाल है। अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं। और ये कह के विंग जो कि उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और विंग कह सकते हैं जैसे कि मतलब वो बेहोश हो चुका था। वांग जी जो बस उसे ही देख रहा था और वो सोच रहा था उसकी किस्मत उसे कहाँ ले आई है।
वांग जी जो पढ़ना चाहता था, अपने पापा और अपने भाई के लिए बहुत कुछ करना चाहता था, उनकी ज़िंदगी बदलना चाहता था, उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता था, लेकिन वो सब कुछ अब बहुत पीछे छूट चुका है। अब वांग जी की लाइफ में उसके लिए कोई भी जगह नहीं है। वो चाहे तो भी अब कुछ भी बदल नहीं सकता। और वांग जी जो ये सोच के रो रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। वांग जी जो बस चुपचाप खड़ा था, क्योंकि उसके पास कुछ भी रोप्स नहीं थे। वो क्या पहने, क्योंकि वो तो अपना कुछ सामान लाया नहीं है। वांग जी जो बस चुपचाप खड़ा था, और विंग जो कि बस उसे ही देख रहा था, क्योंकि विंग की भी आंखें खुल चुकी थी। और विंग कहता है, क्या तुम पूरा दिन यहीं पे बुत बन के खड़े रहोगे? वांग जी कहते, लेकिन मेरे पास क्लॉथ नहीं है, मैं अपना कोई भी सामान नहीं ला पाया। विंग उसे देख रहा था, और वो कहता है, तो क्या तुम्हारे लिए मैं सामान खरीदूं, तुम्हें शॉपिंग कराऊं, तुम ये चाहते हो क्या? वांग जी जो बस अपनी भीगी नज़रों से विंग को ही देख रहा था, और वो कहते हैं, नहीं, मैं बस अपने घर जाना चाहता हूँ, अपना सामान लाना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, बस मैं अपना सामान लाना चाहता हूँ। विंग जो बस उसे देख रहा था, और वो कहता है, ठीक है, तुम जा सकते हो। वांग जी जो विंग की बात सुनते ही जल्दी से उस रूम से निकल जाता है, और उस घर से भी। और वांग जी जो इस समय सुबह सुबह मतलब का समय था, और वांग जी जो कि ऐसे ही रोड पे चल रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे, और वो अपने घर जाने के लिए बहुत ज़्यादा खुश था। आंखों में आंसू थे, लेकिन घर जाने की खुशी थी, चाहे वो थोड़े समय के लिए क्यों ना हो। और वांग जी जो सुबह ही अपने घर पहुंच जाता है, वो डोर पे नॉक करता है। जियांग फैमिली की आँख खुलती है, तो वो देखते वांग जी, वो बहुत खुश हो जाते और कहते, वांग जी बेटा तुम आ गए, तुम आ गए। और वो वांग जी को हक कर लेते हैं। वांग जी जो अंदर आके बैठ जाते हैं और कहते हैं, बाबा मैं अपना सामान लेने आया था, कल मैं ऐसे ही चला गया था, मेरा सामान तो यहीं पे था ना, तो मैं वो लेने आया था। लैन कुरैन जो बस वांग जी को ही देख रहे थे, और वो कहते हैं, तो क्या अपना सामान ही लेने आए थे, हमेशा के लिए नहीं आए हो? वांग जी कहते हैं, पापा अब मुझे वहीं रहना होगा, उसी घर में। और फिर वो अपने रूम में जाता है, अपना सामान पैक कर रहा था। जियांग फैमिना जो कि बस वांग जी को ही देख रहे थे, उसके बाद वो वांग जी के लिए मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थे। सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। मैडम यू जो कि अब उस घर में थी, और वो विंग के रूम में आती हैं, तो देखती हैं उन्हें वहाँ पे वो वांग जी दिखाई नहीं देता, और वो कहती हैं, क्या वो यहाँ नहीं है? विंग जो कि रेडी होता है, और वो कहते हैं, नहीं वो यहाँ नहीं है। मैडम यू जो थोड़ी खुश होती है और कहती हैं, क्या वो यहाँ से चला गया? विंग कहता है, हाँ माँ वो यहाँ से चला गया। मैडम यू कहती है, लेकिन बेटा तुमने उससे शादी क्यों की? विंग कहता है, माँ उसे सज़ा देने के लिए, मैं उसे ज़िंदगी भर सज़ा देना चाहता हूँ, उसने जो मेरे भाई के साथ किया। मैडम यू कहती है, लेकिन वैन क्वीन का क्या? विंग जो बस चुप था, और वो कहते, माँ अभी मैं किसी भी चीज़ के बारे में आपसे बात नहीं करना चाहता, अभी बस जो मैं करना चाहता हूँ मुझे करने दीजिए। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। मैडम यू जो बस इस बात से थोड़ी खुश थी कि वांग जी उस घर में उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, वो वहाँ से जा चुका था। सीन शिफ्ट करके मैं थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। विंग जो ब्रेकफास्ट कर रहा था, और वो समय देख रहा था वांग जी को गए हुए अब 2 घंटे हो चुके थे, और विंग जी से ऑफिस जाना था, लेकिन वो ऑफिस नहीं गया था। जियांग फैमिना जो विंग को ही देख रहे थे, और वो कहते, विंग बेटा। विंग कहते, जी बाबा। जियांग फैमिना कहते कि आज तुम ऑफिस नहीं जाने वाले हो? विंग कहता है, बाबा मैं बस निकल रहा हूँ, और वो घर से निकल जाता है। लेकिन विंग जो ऑफिस नहीं जाता, वो अपनी कार में बैठा था, और वो किसी को कॉल करता है। वो लगातार वांग जी को कॉल कर रहा था, लेकिन वांग जी जो उसकी कॉल पिक नहीं कर रहा था, क्योंकि उसका फ़ोन साइलेंट था। और वांग जी जो बस अपने भाई और अपने पापा से बात कर रहा था, जैसे कि वो उनसे आखिरी बार मिल रहा हो, और फिर शायद वो कभी भी उनसे मिल ना पाए। वांग जी जो बहुत ज़्यादा मतलब रो रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें मेंग्याओ का दिखाया जाता है। मेंग्याओ भी वहाँ आ चुका था, और आज उसे वांग जी वहाँ दिख जाता है। वो आकर वांग जी को हक करता है, और कहते हैं, वांग जी तुम कहाँ चले गए थे? तो तुम्हारे पापा कह रहे थे तुमने शादी कर ली। वांग जी ये क्या कह रहे थे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वांग जी बोलो ना, वांग जी बोलो ना। वांग जी जो अब मेंग्याओ को खुद से दूर करता है, और कहता है, हाँ मैंने शादी कर ली।
मिंग्यो कहता है लेकिन क्यों? क्यों वांग जी, तुमने उससे शादी क्यों करी? तुम तो मुझे पसंद करने लगे थे ना, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे ना, और मैंने कहा था ना मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा, तो फिर तुमने उससे शादी क्यों की? वांग जी जो चुप था वो नहीं बताना चाहता था कि विंग ने उसे ब्लैकमेल किया था कि आखिर उसने शादी नहीं करी तो वो उसके पापा शिचेन और मिंग्यो किसी को भी नहीं छोड़ेगा, वो सबको मार डालेगा। वांग जी कहते हैं क्योंकि मैं बस शादी करना चाहता था, और वैसे भी तुम तो पुलिस स्टेशन में थे ना, तुम्हारा क्या भरोसा कि तुम वहाँ से छूटते, तुम तो नहीं छूटने वाले थे ना, तुम्हारी तो बेल भी नहीं हो रही थी, तो मैं क्या करता? अगर तुम्हारी बेल कभी ना होती तो फिर क्या मैं अकेला ही रहता? मेंग्यो जब वांग जी की बातें सुनता है तो वो शौक शौक होता है और कहता है वांग जी तुम ये क्या कह रहे हो? वांग जी मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए ही किया था। वांग जी कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि शायद तुम बच पाओगे, तुम पुलिस स्टेशन से कभी वापस आओगे, तो क्या मैं तुम्हारा इंतज़ार करता? मुझे जो ठीक लगा मैंने कर दिया, मैंने शादी कर ली। और वांग जी जिसकी आंखों में आंसू थे लेकिन वो अपने आंसू को कंट्रोल कर रहा था, उसके पापा जो बस उसी को ही देख रहे थे, वो समझ रहे थे वांग जी की कोई मजबूरी होगी, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। मिंग्यो जिसे अब गुस्सा आता है और वो वांग जी को ही देख रहा था और वो कहता है अच्छा, तो क्या तुम मेरा इंतज़ार नहीं कर सकते थे? वांग जी कहता है मैंने कहा तो, मुझे नहीं लगता था कि आप वापस आएंगे, इसीलिए मैंने शादी कर ली। मिंग्यो जी से बहुत गुस्सा आता है और कहते हैं वांग जी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुमसे प्यार करता था, तुमसे शादी करना चाहता था, और तुमने ये क्या किया? और मिंग्यो जो वांग जी का ही बैग देख रहा था, और वो कहते तुम कहाँ जा रहे हो? वांग जी कहते मैं अपने हस्बैंड के पास जा रहा हूँ। मिंग्यो कहते नहीं तुम कहीं नहीं जा सकते, कहीं नहीं। और वो विंग का मतलब वांग जी का जो बैग था उसे मतलब पकड़ लेता है और वांग जी जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे रोकता है। और वहीं पे एक पर्सन की एंट्री होती है और वो कहता है डोंट टच माई वाइफ। ये था विंग, और वो मेंग्या को ही घूर रहा था और मेंग्या भी उसे। और फिर विंग आकर मेंग्या को वांगजी से दूर करता है और कहता है मेरी वाइफ से दूर रहो। मेंग्या जो शौक था, और विंग कहता है वांग जी मैं तुम्हें इतनी देर से कॉल कर रहा हूँ, तुमने एक बार भी मेरी कॉल पिक क्यों नहीं की? वांग जी जो अब अपना फ़ोन देखता है तो विंग ने उसे 50 बार कॉल की थी। वांग जी कहते हैं मेरा फ़ोन साइलेंट था, और वो काँप रहा था। सभी लोग देख रहे थे कि विंग की एक नॉर्मल सी बात भी वांग जी जो कि काँप रहा है उसके जवाब देने में। उसके बाद विंग जो कि वांग जी का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो, लेकिन मिंग्यो जो वांग जी का दूसरा हाथ पकड़ लेता है और कहता है वांग जी तुम ऐसे नहीं जा सकते। विंग जो आता है और मिंग्यो का हाथ वांग जी से छुड़वा देता है और कहता है किसी और के पार्टनर का हाथ पकड़ना ये बहुत गलत बात है, और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई मेरे पार्टनर का हाथ पकड़े, तो आइंदा से दूर से ही बात करना, उसका हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वांग जी जो कि मेगिया को ही देख रहा था, विंग उसका हाथ पकड़ता है और उसे ले जाकर सीधा कार में बैठा देता है। मेंग्या वांग जी के फादर शिचन सब उसी को ही देख रहे थे, और विंग जो अपनी कार को मतलब स्टार्ट कर देता है, और विंग जो कि वांग जी को रोता हुआ देख रहा था और उसके चेहरे पे की स्माइल थी। थोड़ी देर में ही विंग जो कि एक जगह अपनी कार को रोकता है और कहता है मैंने तुम्हें इतनी बार कॉल की, तुमने मेरी कॉल पिक क्यों नहीं की? वांग जी जो विंग को ही देख रहा था और वो कहता है मैंने बताया तो मेरा फ़ोन साइलेंट था। विंग जो वांग जी के हाथ को ही देख रहा था और उसके फ़ोन को, और अचानक ही विंग जो गुस्से में वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथ को ही देख रहा था और बहुत टाइटली उसे मतलब दबा देता है। वांग जी जिसकी आंख से एक आंसू बह जाता है वो विंग को ही देख रहा था, और विंग कहता है आइंदा से कभी भी तुम्हारा फ़ोन साइलेंट नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं, और जब भी मैं कॉल करूं एक बार में ही कॉल रिसीव हो जाना चाहिए। वांग जी जो बस विंग को ही देख रहा था और वो कहता है ठीक है, और फिर विंग उसका हाथ छोड़ देता है और विंग कहता है तुमने मुझसे क्या कहा था, तुम्हें बस अपनी क्लॉथ और कुछ सामान लाना था, लेकिन वहाँ पे तुम तो अपने एक्स फियोंसे से बातें कर रहे थे, उसने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा था।
वांग जी जो बस विंग को ही देख रहा था और वो कहता है, लेकिन मैं बस उसे बता रहा था कि मैं अब मैरिड हूँ। विंग जो स्माइल करता है और कहता है, राइट, अब तुम मैरिड हो, अब तुम्हें अपने एक्स से मिलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा था ना, अगर तुम मेरी हर बात मानोगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना अगर तुमने सोचा कि तुम मेरे खिलाफ जाओगे तो तुम सोच लेना कि मैं फिर तुम्हारी फैमिली का क्या करूँगा, तुम्हारे भाई का, तुम्हारे पापा का। मैंने देखा उन दोनों को, जैसी उन दोनों ने मुझे देखा, उनकी हालत देखने लायक थी। वांग जी जो बस विंग की सारी बातें सुन रहा था और वो विंग से जो कि डर रहा था। विंग जो कि जानबूझ के सारी बातें उसे कह रहा था कि वांग जी उससे डरे। और वांग जी कहते, मैंने तुम्हारी हर बात मानी तो, मैंने कहा तो कि मैं मैरिड हूँ। विंग जो स्माइल करता है और फिर वो अपनी कार को स्टार्ट कर देता है। और गाइस आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही होगी। और गाइस आगे जाके ये स्टोरी थोड़ी और भी डार्क टॉक्सिक होगी, तो देखते हैं आगे जाके इसमें क्या क्या होगा। आई नो आपको इस स्टोरी में वांग जी के लिए कभी कभी बुरा भी लग सकता है, क्योंकि इस स्टोरी में वांग जी को बहुत कुछ सहना पड़ेगा। तो गाइस आपको जैसी भी ये स्टोरी लग रही होगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और रोज़ आई होप आपने मुझे जैसा कहा था मैं इस स्टोरी को उस तरीके से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। जैसा भी लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।